9th और 10th के बच्चों को बोर्ड के एनुअल पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट में 5 नंबर का सवाल आता है, जिसमें उन्होंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लैंक में फिल करनी होती है। आज हम ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में से सेलेक्ट किए गए हैं और आपको रिपीट होते हैं। करीबन हर साल इन्हीं सेंटेंसेस में से नया पेपर सेलेक्ट होता है, तो आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह जो है ना गौर से सीखिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ये लेक्चर नंबर 5 है। सेंटेंस नंबर 1 है, शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। ऑप्शन है हमारे पास इज़ वर्किंग, वॉज वर्किंग, हैव बीन वर्किंग और हैज़ बीन वर्किंग। अब देखिए यहाँ पर FOR में मिला है, फॉर ये प्रपोजिशन है और इसके बाद वक्त आया हुआ है, मुद्दत आई हुई है 7 साल। तो क्या करना है हमने, अगर इंग्लिश सेंटेंस में FOR फॉर आया हो या सिंस आया हो और उसके बाद वक्त हो, दौरानिया हो या एक्शन के स्टार्ट होने का वक्त हो, नुक्ता आगाज़ हो, तो वहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है, हैज़, हैव या हैड में से कोई एक, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद BEEN बीन होगा और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म हमने लगानी होती है। तब देखते हैं ऑप्शंस में ये है कि नहीं। ये है जी हैव बीन वर्किंग और हैज़ बीन वर्किंग, ये दोनों यही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने यहाँ पे लगाना है। अब मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा कि या हैज़ वाला लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें हैज़ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डी वाला ऑप्शन हैज़ बीन वर्किंग सेलेक्ट करेंगे। शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। उसे इस ऑफिस में काम करते हुए 7 साल का अरसा हो चुका है या हो गया है। सेंटेंस नंबर 2, दे डैश देयर मील्स बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ऑप्शंस हैं जी टेक, हैड टेकन, हैव टेकन, विल टेक। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म दी हुई है इधर, सेकंड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये लंबा सेंटेंस है, इसके 2 पार्ट्स हैं या 2 क्लॉजेज हैं इसमें। एक ये क्लॉज है या पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है जिसके शुरू में बिफोर आया हुआ है। अब देखिए इंग्लिश में कोई लंबा सेंटेंस हो जिसके 2 पार्ट्स हों या 2 क्लॉजेज हों, एक क्लॉज और दूसरी क्लॉज जिसके शुरू पर बिफोर है, तो क्या करना है आपने कि बिफोर वाली जो क्लॉज है, बिफोर के बाद अगर तो उधर सेकंड फॉर्म आई हुई है वर्ब की, तो आपने दूसरी क्लॉज में लगाना होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर बिफोर के बाद वाली क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म आई हो, तो फिर आपने दूसरी क्लॉज में विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। सेकंड फॉर्म बिफोर के बाद आई हुई है हमारे पास, ये देखिए, तो हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे पुट करनी है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये वाली जी, बी वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करके अपनी आंसर शीट पे लगाना है। दे हैड टेकन देयर मील्स, वो खाना खा चुके थे, बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, इससे पहले कि मेहमान पहुँचे, या मेहमानों के पहुँचने से या मेहमानों के आने से पहले वो खाना खा चुके थे या उन्होंने खाना खा लिया था। सेंटेंस नंबर 3 पे आ जाएं। वी हैव डैश द फुटबॉल मैच। देखिए यहाँ पे आया हुआ है हैव उसने हमें सेंटेंस में दे दिया है और आगे ब्लैंक छोड़ दिया है। तो अगर आपको हैज़, हैव या हैड
दिया गया हो तो उसके बाद आपने लगानी होती है थर्ड फॉर्म वर्ब की। और अगर हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आया हो और उसके बाद BEEN बीन बी आया हो तो उसके बाद आपको फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि बीन नहीं आया, सिर्फ हैव आया हुआ है, तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म हमने वहाँ से लेनी है। वी हैव, तो थर्ड फॉर्म है वन, यानी आप सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वी हैव वन द फुटबॉल मैच, हमने फुटबॉल का मैच जीत लिया है या हम फुटबॉल का मैच जीत चुके हैं। सेंटेंस नंबर 4 है शी हैज़ नॉट डैश हिम बैक। ऑप्शंस है हमारे पास सेंट, ये सेकंड फॉर्म है, सेंड ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म ये है सेंट। ये फर्स्ट फॉर्म के बाद एस लगा हुआ है और ये फोर्थ फॉर्म है सेंडिंग। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है हैज़। अगर फिक्रे में हैज़, हैव या हैड तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आया हो तो उसके बाद हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आया हो और उसके बाद BEEN बीन बी आया हो तो फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ हैज़ आया हुआ है, साथ बीन कोई नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म कौन सी है? सेंट। सेंड की सेकंड फॉर्म भी सेंट होती है और थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है। सेंड, सेंट, सेंट। तो आपने ए वाला ऑप्शन चूज़ करना है। शी हैज़ नॉट सेंट हिम बैक, उसने यानी लड़की ने लड़के को वापस नहीं भेजा। सेंटेंस नंबर 5 गुड बॉयज़ डू नॉट डैश एनीवन। ऑप्शन है हमारे पास अब्यूज्ड, सेकंड थर्ड फॉर्म है अब्यूज़ की, अब्यूजिंग फोर्थ फॉर्म है, अब्यूज़ ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड। ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। जिस इंग्लिश के फिक्रे में डू नॉट आया हो या डज नॉट आया हो उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है बगैर एस या ES के। एस या ES वाले ऑप्शन नहीं चूज़ करना आपने फर्स्ट फॉर्म चूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है एस वाली, तो ये तो हमने चूज़ नहीं करनी, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, सी वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है फर्स्ट फॉर्म अब्यूज़। गुड बॉयज़ डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। अब्यूज़ होता है गाली देना, बुरा भला कहना। अच्छे बच्चे किसी को भी गाली नहीं देते या किसी को भी बुरा भला नहीं कहते। सेंटेंस नंबर 6 इट डैश टू रेन एन आवर अगो। ऑप्शंस हैं बिगेन्स फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ऐसा लगा हुआ है, इज़ बिगेनिंग, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, साथ फोर्थ फॉर्म लगी हुई है। बिगैन ये सेकंड फॉर्म है बिगिन की, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगैन। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है हैज़ बीन बिगिनिंग। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड हमें आ गया है, मिल गया है अगो। जिस इंग्लिश सेंटेंस के आखिर पर अगो का वर्ड आए या येस्टरडे का वर्ड आए, ये दोनों एडवर्ब्स होते हैं। तो इन दोनों में से जो भी एडवर्ब आए, जो भी लफ्ज़ आए, तो उस सेंटेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर भी हमने क्योंकि अगो आ चुका है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है जो कि हैं बिगैन। तो आपने सी वाला ऑप्शन आपने यहाँ से शीट पे लिखना है। इट बिगैन टू रेन एन आवर अगो। 1 घंटा पहले बारिश होना शुरू हुई। सेंटेंस नंबर 7 ही डैश इन द सन फॉर
एन आवर। हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, स्टूड, स्टैंड की सेकंड थर्ड फॉर्म है स्टूड, विल स्टैंड और हैज़ बीन स्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रपोजिशन मिली है फॉर और उसके बाद वक्त है। फॉर हो या सिंस हो किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के आखिर पर और उसके आखिर पर और उसके बाद, यानी फॉर और सिंस के बाद वक्त दिया गया हो, दौरानिया दिया गया हो या नुक्ता आगाज़ दिया गया हो एक्शन का, तो हमने कौन सी वो स्ट्रक्चर लगाना होता है, हैज़, हैव या हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस BEEN बीन प्लस फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म, ये वाली हमने स्ट्रक्चर पुट करना होता है खाली जगह में। तब देखिए यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर एक ही है, हैज़ बीन स्टैंडिंग, तो डी वाला ऑप्शन आप चूज़ करके यहाँ पे अपनी आंसर शीट पे लिखेंगे, ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर, उसे धूप में खड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। सेंटेंस नंबर 8, इट डैश रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यहाँ भी हमारे पास सेंटेंस में आ गया है प्रपोजिशन सिंस और उसके बाद नुक्ता आगाज़ आ गया है। क्या आया है? नुक्ता आगाज़ आ गया है कि पिछली रात से। बिल्कुल यही फार्मूला यहाँ भी कि फॉर हो या सिंस हो फ़िक्रे के आखिर पे इंग्लिश के, और उसके बाद वक्त हो, दौरानिया हो या नुक्ता आगाज़ हो, जैसा कि इस सेंटेंस में आया हुआ है। तो हमने हैज़, हैव या हैड में से कोई एक ऑप्शन, कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद BEEN बीन और उसके बाद फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म चूज़ करनी होती है। तो देखिए इट यहाँ पे फोर्थ फॉर्म फ़िक्रे में ही आपकी लगी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या चुनना है फिर, हैज़, हैव या हैड और उसके बाद बीन, ये चुनना है क्योंकि फोर्थ फॉर्म तो आपकी वैसे ही आई हुई है यहाँ पे। तो हैज़, हैव वाले देखें, एक तो ये है और एक ये है, यानी हैज़, हैव, हैड में से कोई एक होगा और उसके बाद BEEN। तो देखें हैव भी आ गया है, हैड भी आ गया है, तो इन दोनों में से मुमकिन आंसर हमारा होगा क्योंकि इनके साथ तो हैज़, हैव है ही नहीं। अब देखते हैं इट अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो इट के साथ हैज़ आ सकता है या हैड आ सकता है, लेकिन हैव नहीं आता, तो ये तो नहीं लगेगा, हैड लग सकता है, लिहाजा यही हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो आपने बी वाला ऑप्शन अपनी आंसर शीट पे लगाना है। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बारिश हो रही है। सेंटेंस नंबर 9 है, ही डिड नॉट डैश टू माई लेटर। ऑप्शंस हैं रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म है, इसका मानी होता है जवाब देना। रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है रिप्लाइड। रिप्लाइंग, रिप्लाई की फोर्थ फॉर्म है ING वाली फॉर्म। और रिप्लाइज, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। अब देखते हैं इसमें निशानी क्या हमारे पास, डिड नॉट हमारे पास निशानी है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो जिसमें डू नॉट आया हो, डज नॉट आया हो या डिड नॉट आया हो, आपने वहाँ पे इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है बगैर एस या ES के। एस या ES नहीं लगाना आपने, और ख़ाली आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है वर्ब की उन सेंटेंसेस में जहाँ पे डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट आए। तो यहाँ पे क्योंकि डिड नॉट आया हुआ है तो हमने ब्लैंक में फर्स्ट फॉर्म चूज़ करनी है बगैर एस या ES के, तो वो है ये वाला फर्स्ट फॉर्म रिप्लाई। ही डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। तो आपने ए वाला ऑप्शन चूज़ करना है अपने आंसर के लिए। सेंटेंस नंबर 10 है, ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही डैश एन एक्सीडेंट। ऑप्शन हमारे पास मीट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मीट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। मेट मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म है मेट। और मीटिंग ये वर्ब की पहली फॉर्म है, आईएनजी ऐड हुआ है, यानी फोर्थ फॉर्म है मीट की। अब देखिए ये एक लंबा सेंटेंस है जिसके एक तरफ आया हुआ है वाज राइडिंग, दरमियान में आया हुआ है व्हेन, और ये वाली यहाँ पे जो दूसरी क्लॉज में वर्ब है वो मिसिंग है। तो देखते हैं इंग्लिश में कोई लंबा सेंटेंस हो जिसके दो पार्ट्स हों, एक ये वाला है एक ये वाला है जो व्हेन के बाद है। तो जो व्हेन के बाद वाला पार्ट होता है वहाँ पे लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जबकि दूसरी जो क्लॉज होती है उसमें लगती है वाज या वर जमा चौथी फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वाज प्लस फोर्थ फॉर्म तो हमारे पास है, ऑप्शन दिया गया है सेंटेंस में। तो दूसरी तरफ हमने क्या लगाना है व्हेन वाली क्लॉज में, यहाँ पे क्या लगाएंगे व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म है मेट। तो आपने सी वाला ऑप्शन चूज़ करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे। ही वॉज राइडिंग अ बाइक, वो बाइक या मोटरसाइकिल चला रहा था, यानी माजी में उसका काम मोटरसाइकिल चलाने का काम जारी था। व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट, जब उसका एक्सीडेंट हो गया। कि हो सकता है आपको ये वाली फॉर्म उसने दी हो और इधर ये वाली ब्लैंक बना दे। फार्मूला फिर भी आप पे यही रहेगा कि व्हेन के बाद जो क्लॉज है वहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है आपने मेट, और जो व्हेन के बगैर वाली क्लॉज है मेन क्लॉज इसको बोलते हैं, मेन क्लॉज में कौन सा लगाना स्ट्रक्चर वाज बार जमा फोर्थ फॉर्म। तो आप लगाएंगे ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट एन एक्सीडेंट। तो चाहे ये वाली व्हेन की साइड पर वर्ब मिसिंग हो या मेन क्लॉज में वर्ब मिसिंग हो, आपने ये फार्मूला याद रखना है कि लंबा सेंटेंस दो पार्ट हैं, व्हेन वाला जो पार्ट है उधर आपने सेकंड लगानी है, दूसरी तरफ वाज बार जमा फोर्थ फॉर्म लगानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.